बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आया हूँ उसी पहली वाली वीडियो का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि EFI गाड़ी कैसे काम करती है और उसमें क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं। उसमें से जो EFI की जड़ है, जिसको ECM बोलते हैं, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, और देसी ज़ुबान में उसको कंप्यूटर कहते हैं लोग, इंजन कंप्यूटर भी इसको बोलते हैं। वैसे इसको PCM पावर कंट्रोल मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों की, ये नामों की एक ही चीज़ होती है, ये ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल की जो तारीफ़ है, अगर उसको लफ्ज़ों में बयान किया जाए कि ये क्या चीज़ है, तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ICs और डायोड और रेजिस्टेंस और मुख्तलिफ़ तरह की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से जुड़कर एक कार्ड तैयार किया जाता है अपने मतलूबा एक मकसद को हासिल करने के लिए। एक कार्ड होता है, उसके अंदर बहुत सारी ICs, डायोड और रेजिस्टेंस वगैरह लगी होती हैं, जो जिनसे मुख्तलिफ़ तरह के काम आ रहा है। IC का अपना काम होता है, डायोड रेजिस्टेंस का अपना काम होता है। वो पूरा एक कार्ड होता है, जैसे कि किसी रेडियो या टेप या कंप्यूटर, TV, किसी चीज़ के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है। ये वो कार्ड होता है। और इससे काम कैसे लिया जाता है, ये इसकी होगी डेफिनेशन कि ये क्या चीज़ है। अब ये इससे काम कैसे लिया जाता है, वो से अगला स्टेप है। इससे काम लिया जाता है, एक ECM जो है वो आपके ABS सिस्टम को भी ऑपरेट करवाता है, आपके ऑटोमेटिक गियर को भी ऑपरेट करवाता है, आपके इंजन को भी ऑपरेट करवाता है, मीटर को भी ऑपरेट करवाता है। इन सारी चीज़ों का कनेक्शन ECM के साथ होता है। ECM इन सारों चीज़ों को कैसे कंट्रोल करता है, किस किस तरह कंट्रोल करता है, उसमें से स्टेप बाय स्टेप आपको 1 बाय 1 एक चीज़ पे जो है वो एक वीडियो बनेगी। तो आज की वीडियो में जो बना रहा हूँ वो ECM जो है इंजन को कैसे कंट्रोल करता है, इस पे बना रहा हूँ कि इंजन को कैसे कंट्रोल करता है। ये मैं अभी आपको पूरी डिटेल में इसके समझाऊंगा कि ये कैसे करता है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपको बताऊंगा ECM ABS को, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप CVT जो भी है, जिस हिसाब से मैंने बेहतर समझा वो बताता रहूँगा। दोस्तों, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बाज़ लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, बाद में उनको दूसरी वीडियो नहीं मिल पाती। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो अगली वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगी। और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई मालूमाती वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारी है कि ECM इंजन को कैसे कंट्रोल करता है। तो जी, ECM जो है वो इंजन के साथ कनेक्ट होता है वायरिंग के थ्रू, और जो वायरिंग इंजन ECM से निकल रही है वो इंजन तक जा रही है, फिर इंजन से सिग्नल लेके वापस भी आ रही है। तो कौन से सिग्नल ये लेती है इंजन को, ECM कनेक्ट होता है इंजन के साथ वायरिंग के ज़रिए। आगे इंजन के जो मेन जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंजन में जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर एक एक सेंसर लगा होता है। सेंसर के नाम मैंने बताए थे, रिपीट करूँगा आज फिर। इंजन में एक IAT सेंसर होता है, जिस इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये हवा का टेम्परेचर जो है, इंजन के अंदर जो हवा जा रही है उसका टेम्परेचर कितना है, ये ECM को बताता रहता है। TP सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ये आप गाड़ी को एक्सीलेटर कितना दे रहे हैं, आपके पाँव के हिसाब से जितना उसको दबा रहे हैं, ये थ्रॉटल पोजीशन सेंसर वो चीज़ ECM को बताता रहता है कि आप इंजन को कैसे कितना मूव करना चाह रहे हैं, कितना एक्सीलेटर दे रहे हैं। मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, मैप सेंसर, ये तीसरा सेंसर होता है। ये जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये एयर का प्रेशर इंजन के अंदर जो जा रही है, किस प्रेशर से जा रही है, वो ECM को बताता रहता है। ECT इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर, ये वाटर का जो टेम्परेचर, जो इंजन का कूलिंग सिस्टम है उसका क्या टेम्परेचर है, ये ECM को बताता रहता है। क्रैंक पोजीशन सेंसर जो है, ये क्रैंक की पोजीशन को ECM को बताता है कि आपका कौन सा पिस्टन टॉप पे है, 1 नंबर है, 3 नंबर है, 2 है, 4 है। उस हिसाब से ECM प्लग के ऊपर करंट देता है जो पिस्टन टॉप के ऊपर आ जाए। तो इसका CKP सेंसर का काम होता है, क्रैंक पोजीशन सेंसर क्रैंक की पोजीशन के हिसाब से ECM को रिपोर्ट करता है। उससे अगला जो मूव है वो ECM खुद करवाएगा।
इसी तरह केम पोजीशन सेंसर केम की पोजीशन बताता रहता है कि कौन से वाल्व बंद है, कौन से खुले हैं। उस हिसाब से ईसीएम जो है वो इंजेक्टर्स में पल्स बनाता रहता है। केम पोजीशन सेंसर की वैल्यू के हिसाब से इंजेक्टर में पल्स बनता है। वीएसएस सेंसर ईसीएम को बताता रहता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, उस हिसाब से ईसीएम गियर चेंज करवाता रहता है। एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल को ईसीएम कंट्रोल कर रहा होता है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी के आरपीएम को रिड्यूस करवाता है, ये भी ईसीएम का काम है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ये समटाइम इसका कनेक्शन ईसीएम के साथ होता है, समटाइम इसका अपना अलग से मॉड्यूल लगा होता है। काम उसका भी वही ईसीएम वाला होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग की मूवमेंट को और उसके सारे सिस्टम को नोट करता रहता है, गाड़ी की स्टेबिलिटी को चेक करता रहता है। तो ये हो गए भाई सेंसर सारे इंजन के। अब इन सेंसर्स के साथ वायरिंग के साथ इंजन कनेक्ट है, लेकिन ये सेंसर क्या क्या काम कर रहे हैं ये थोड़ी और डिटेल में आपको बताऊंगा। ईसीएम कनेक्ट है आईएटी सेंसर से। आईएटी सेंसर हवा का जो टेम्परेचर है, जो इंजन के अंदर हवा जा रही है, वो कंप्यूटर को बताता है। टीपी सेंसर इसकी थ्रॉटल की पोजीशन को, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर जैसा कि इसका ये नाम है, ये ईसीएम को बताता है। मैप सेंसर एयर के प्रेशर को जो है वो ईसीएम को बताता है। और इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद ईसीएम जो है वो क्या करता है, क्रैंक पोजीशन सेंसर से पिस्टन की जो पोजीशन है वो उसको पता चलती रहती है। तो जब पिस्टन टॉप पे आता है ये ईसीएम इसको पल्स देता है और ये आगे स्पार्क प्लग में ये करंट निकाल देता है। ठीक है, आपका स्पार्क प्लग का करंट इस क्रैंक पोजीशन सेंसर से कनेक्ट है और ईसीएम से कनेक्ट है। ठीक हो गया। इसी तरह केम पोजीशन सेंसर जो है वो केम की पोजीशन के हिसाब से इंजेक्टरों में पल्स ईसीएम को बताता है कि आप इस टाइम आपने पल्स निकालना है। तो ईसीएम इंजेक्टर में पल्स भी निकालता है, ईसीएम है, लेकिन केम पोजीशन सेंसर के हिसाब से जो है ये पल्स निकालता है। अभी ये क्रैंक सेंसर और केम सेंसर का थोड़ा सा और डीप है कि इन पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं। इनके पूरे सारे सेंसरों के कनेक्शन, उसकी वायरिंग में अर्थ किधर आना है, करंट किधर आना है, और वो पल्स निकालेगा तो किस तरह निकालेगा, ये भी एक वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मेजर बता रहा हूँ। इस इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है ईसीएम को बताता है कि वाटर का टेम्परेचर इतना है। उसके बाद आपके फ़ैन को ईसीएम चलवाएगा, लेकिन ईसीटी सेंसर इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग लेके उसके हिसाब से ईसीएम रेडिएटर फ़ैन को ऑपरेट करवाएगा। सीकेपी सेंसर क्रैंक पोजीशन सेंसर स्पार्क प्लग में करंट निकलवाता है। सीएमपी केम पोजीशन सेंसर इंजेक्टरों में पल्स बनवाता है। ईसीटी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर रेडिएटर फ़ैन को ऑपरेट करवाता है। ये करवाते ईसीएम से हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज़ के हिसाब से ईसीएम जो है वो ये सारा सिस्टम कंट्रोल करता है। ये सारा आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ईसीएम सेंसरों के साथ कैसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक हो गया। अभी अगर आपका फॉल्ट कोड आएगा, कोई ये सेंसर ख़राब होगा, तो आपके मीटर में ईसीएम के थ्रू एक चेक इंजन लाइट आ जाएगी। इट्स मीन कि आप गाड़ी चेक करवाएं, आपकी गाड़ी में कोई मसला है। ठीक हो गया। उसको बोलते हैं चेक इंजन लाइट। चेक इंजन लाइट जब ऑन हो जाएगी तो उसको आपने कैसे रिमूव करना है, अब आप मैकेनिक के पास आएंगे। ठीक हो गया। चेक इंजन लाइट को चेक करने के लिए आपके पास स्कैनर का होना बहुत ज़रूरी है, जो स्कैन इस ईसीएम डिवाइस को स्कैन करता है कि आया इसके अंदर क्या मसला है। जब ये आपस में स्कैनर और ईसीएम आपस में जुड़ते हैं, आप स्कैनर ईसीएम के साथ लगाते हैं, तो ये उसको रीड करके उसको पूछता है, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्यों चेक इंजन आ रहा है। तो ये आपके स्कैनर के अंदर ईसीएम आपको बताएगा कि मेरे अंदर ये फॉल्ट कोड आ रहा है। जिस सेंसर का भी मसला होगा उसके नाम के साथ बाकायदा कोड आएगा। आपका काम है, आपने उस सेंसर को पहले देखना है कि वो आया ठीक है या नहीं है। उसके बाद आपने उसकी वायरिंग को सेंसर से लेके वायरिंग इंजन कंप्यूटर तक वायरिंग को चेक करना है। अगर ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, इनको चेक करने के तरीक़ेकार सारे मैं आगे वीडियोस में बताता रहूँगा। ये दोनों ठीक है तो आपने जिस कंपोनेंट थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का कोड है, तो आपने वायरिंग भी सही है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर भी सही है, तो आपने थ्रॉटल को आखिर में आके चेक करना है। आपका काम आसान हो जाएगा स्कैनर से। लोग इस काम से बहुत डरते हैं, हालांकि ये बहुत आसान काम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आपको मेरा जो है ये बताने का अंदाज से समझ भी आ रही है या नहीं। जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल अगर वीडियो आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब आपने नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।